किस ओर जा रहा है, इसमें हम किसकी गलती माने? क्या उसकी परवरिश की या इस पूरे एनवायरनमेंट की? जबकि अब तो हर चीज में इतनी चीजें प्रोग्रेस हो गई हैं, इतने जहां पर कि बच्चे अपने मन की बात खुल के कर सकते हैं और उन्हें अच्छी गाइडेंस भी मिल सकती है। उस दौर में भी ये जो सब हो रहा है ये ठीक नहीं है। असल में क्या है ना, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की स्टडीज के लिए, उनकी हर इच्छाएं पूरी करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आजकल एक पेरेंट के काम करने से तो काम चलता नहीं है। इसमें दोनों पेरेंट्स को घर से बाहर निकल के आय अर्जित करनी पड़ती है, जिस वजह से कि वो लोग अपने लाइफ को अच्छे से अच्छा बिता सकें, बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट दे सकें। मगर वो इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें भूल जाता है कि क्या पता हमारे बच्चे के मन में क्या चल रहा है। वो हमसे कुछ बात तो नहीं करना चाहता, वो उसकी जो मानसिक स्थिति से थोड़ा सा विमुख हो जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। आजकल जो है जरूरत है बच्चों से खुलकर बात करने की। आप लोग माना कि काम में इतने व्यस्त हैं कि आपको अपने पर्सनल कामों के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन देखिए अब जो बच्चे हैं जिन्हें आप जीवन जिनको आप लोगों ने दिया है, तो उनका जीवन वो लोग जो इस तरह से नष्ट करते जा रहे हैं, उसकी तरफ भी आपको अपना थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ भी हो, आपको अपना समय बच्चों को वक्त वक्त पे देना पड़ेगा। उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए, उनके साथ हार्ट टू हार्ट बात करें और उन्हें इतना कंफर्ट लेवल दें कि वो आपके साथ अपने मन की हर बात को कंफर्टेबली कर सकें। ये कंफर्ट आपको देना ही होगा। कई बार बच्चे अपनी मन की बात नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इतना कंफर्ट लेवल दिया ही नहीं होता पेरेंट्स ने कि वो अपने मन की हर बात आपसे कर सकें। तो ये आप लोगों को अवश्य इतना ओपन आपको होकर रहना पड़ेगा। और आप लोग वीक में एक दिन ऐसा जरूर रखें जो कि आप लोग आराम से बैठकर हर बात करें। माना कि डेली तो नहीं हो सकती खुलकर बातें, लेकिन हाँ, बच्चे का पूरा रूटीन तो आप पूछ ही लेते होंगे दिन में एक बार भी, बच्चे ने क्या किया, कहाँ गया, किसको मिला और कैसा रहा उसका दिन। ये भी जरूर एक रिचुअल बनाए और वीक में एक बार जरूर उनके साथ खुलकर बात करें। अब देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर और भी आगे फर्दर स्टडीज के लिए आप लोग उनको हॉस्टल में डालते हैं, कितना पैसा भी आप खर्च करते हैं, लेकिन वो घर से दूर है, अनजान लोगों के बीच है। क्या मालूम उसके साथ वहां किस तरह का व्यवहार हो रहा हो, कैसे उसके जो सबॉर्डिनेट्स है, कैसे उसके जो फ्रेंड्स वहां पे और बच्चे पढ़ने के लिए आए हुए हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए हैं, तो उसमें भी उसको जेल होना पड़ता है। स्ट्रेस होता है, पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, फिर नई जगह, नए टीचर्स, बिल्कुल अकेला। तो ये सब चीजें उस पर इफेक्ट करती हैं। इसलिए समय समय पर उसके साथ इस बारे में बात करें, उसको पूछें कि बेटा कोई तकलीफ तो नहीं है। अब क्या है कि बच्चे तकलीफ हो भी तब भी पेरेंट्स को कई बार नहीं बताते हैं कि हाँ नहीं, अब उन लोगों ने इतना हम पे स्पेंड करके हमको यहाँ पे डाला है, हमको पढ़ना है, तो फिर वो इतना स्टेप क्यों उठा लेते हैं? इसके बारे में तो वो बच्चे ही जानते हैं ना, उनके दिल पे इतना कैसे बोझ हो गया कि उन्होंने ये सब कर लिया। अभी उसी दिन देखिए ना, एक बच्चा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और उसने कोई गैस का सिलेंडर स्पेशल ऑर्डर करके मंगवाया और इनहेल कर लिया सुसाइड करने के लिए। उसकी बैकग्राउंड भी ऐसी थी कि उसके पिता जब वो छोटा ही था तो नहीं रहे और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। मे बी उसकी माँ अवेलेबल नहीं होती होगी जब उसको मानसिक रूप से आवश्यकता होगी माँ की। बच्चों को इमोशनल सपोर्ट भी बहुत जरूरी होती है।
तो ये इमोशनल सपोर्ट तो पेरेंट्स ही दे सकते हैं, या फिर फैमिली का कोई मेंबर इस चीज की जिम्मेदारी उठाए, जैसे नाना नानी दादा या दादी, क्योंकि बात बात करना बहुत आवश्यक होता है। और इसलिए ये हम लोग अपनी यूथ को खोते जा रहे हैं। इसलिए आ, ये बहुत ही जरूरी है। पहले फैमिली में ज्यादा मेंबर्स हुआ करते थे, 6-7 लोग होते थे, तो कहीं ना कोई आपस में 4-4 5-5 भाई बहन होते थे। भाई बहनों में से कोई एक भाई या बहन एक फेवरेट होता था जिससे मन की हर बात कर ली जाती थी। ये बहुत मायने रखता था। और अब क्या है, सिंगल चाइल्ड है, सिंगल चाइल्ड वो किससे बात करेगा? बाहर वो किसी से बात करे, क्या पता उसको कौन क्या मिस गाइड कर दे, कि वो अपने नजरिए से उस बच्चे को कुछ बता दे और वो उसको समझ में ना आ रहा हो। इसलिए आप क्या सोचते हैं मैंने जो वीडियो बनाई है इसके बारे में? आपका क्या विचार है? प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि क्या ये सीरियस विषय नहीं है? क्या आपके आसपास जैसे भी आप सब लोगों से कह नहीं सकते हैं कि बच्चों से बात करें, खुल के बात करें, और अपने जो करियर में आप लोग इतने बिजी हैं उसमें से आपको वक्त निकालना ही पड़ेगा। और उन बच्चों को भी मैं कहना चाहती हूँ जो इतने स्ट्रेस में हैं, वो लोग भी, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं अभी कमेंट सेक्शन में ये लिख कर भेज रही हूँ। अगर कभी भी आप लोगों को किसी तरह की मानसिक हेल्प चाहिए होती है तो हेल्पलाइन नंबर है, मैं भेज उसमें डाल रही हूँ, आप उस पर कभी भी बात कर सकते हैं। ईमेल के जरिए आप अपने मन की बात वहां पे खोल के बता सकते हैं। और भी साथ साथ मैं देखूंगी, कुछ और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे तो मैं साथ साथ में बताती रहूंगी। तो प्लीज स्टे स्ट्रांग और खुश रहें, और अपने पेरेंट्स के साथ प्यार करें, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ प्यार करें। आप सबका प्रेम इसी तरह बना रहे। एंड सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक कर लें वीडियोस को, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे विषयों पर वीडियोस बना सकूं। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो मैं बनाऊं तो आपको इंटीमेशन मिल जाए। शुक्रिया, धन्यवाद।